अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास केमिस्ट्री। तो उसमें एसिड बेसिस और हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। साल्ट का प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं हमने। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, कम्प्लेक्स साल्ट, नॉर्मल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। तो आज हमने जो है ना इसका डिस्कस करना है। आज हमारा टॉपिक है साल्ट के यूजेस ऑफ साल्ट। साल्ट के जो है वो एक्चुअली यूजेस क्या हैं, तो उनको आज हमने डिस्कस करना है। साल्ट एक न्यूट्रल स्पीशी है, इसको हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, तो उसके यूजेस हमें पता होना चाहिए। हमने डिफरेंट साल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी है, डिफरेंट साल्ट हमने प्रिपेयर किए हैं। तो एज अ केमिस्ट हमें उस साल्ट जिसको हमने प्रिपेयर किया है उसके यूजेस भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो बेसिक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो डोमेस्टिक सॉल्ट भी है, टेबल साल्ट भी है, इसको हम यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारा टेबल साल्ट है, कुकिंग पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये डी आइसिंग के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। यानी कि डी आइसिंग का मतलब ये है कि जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है, रोड पे जो है ना बर्फ़ जम जाती है और इसके अलावा गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पे नहीं चल सकती, तो वहाँ पे रोड पे डी आइसिंग, उस बर्फ़बारी को ख़त्म करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको उससे भी बिलो कर देता है, ताकि जब टेम्परेचर 0 पे पहुँचे तो तब आइस जो है वो ना बने, वाटर आइस में कन्वर्ट ना हो। तो इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना उसको कम कर देता है। तो इस जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम, तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। और इसके अलावा ये वाटर आइस पे हम जब डालते हैं, एक तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है, तो वो जो है वो डी आइसिंग प्रोसेस जो है वो होता है, आइस को ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, एक सोडियम मेटल को अगर हमें चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोड एंड कैथोड बैटरीज़ में हम जो है वो सोडियम मेटल, सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, और जिससे हमारे पास सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पे हमें मिलती है। सोडियम मेटल अगर हमें चाहिए होती है तो हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल भी बना सकते हैं। और इसके अलावा कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी होता है, तो उसको भी हम सोडियम क्लोराइड से ले सकते हैं। वॉशिंग सोडा है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मॉलिक्यूल हो तो वो उसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये जो Na2CO3 है .H2O, ये इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये आगे भी आएगा। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम है सोडा ऐश, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। ये जो हम साल्ट पढ़ रहे हैं, इनके जो डिफरेंट दूसरे नाम हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम MCQs में आते हैं। जो हमने कास्टिक सोडा पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो हम उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगर वाटर का मॉलिक्यूल ना हो, सिर्फ Na2CO3 हो, तो हम उसे सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। और इसका यूजेस क्या है कि ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि प्रिपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, जो ग्लास होते हैं हमारे पास, जो ग्लास का मटेरियल होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, जो हमारे घरों में आते हैं डिटर्जेंट में, जो सर्फ एक्सेल हो गया, साबुन हो गया, ये सारी चीज़ें जो इनको डिटर्जेंट में आती हैं। पल्प एंड पेपर, तो हमारे पास जो ये पेपर बनते हैं, जो हम लिखते हैं किसी भी पेपर, तो ये एक्चुअली जो वुड होती है, दरख्तों को काटा जाता है। कटाई के बाद से लेकर पेपर के बनने के दरमियान में एक पल्प बनती है, एक मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल, जिससे हम पेपर तैयार करते हैं। ये एक रॉ मटेरियल होता है, उसे पल्प कहते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट उसमें यूज़ होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। अब यहाँ पे देखें वाटर के मालिक्यूल हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, वाशिंग सोडा। अगर विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो Na2CO3 तो हो उसे हम सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। वाशिंग सोडा से आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास ये घरों में क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। और जो हार्ड वाटर होता है जिसमें मिनरल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हमारे पास ये वाशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। बोराक्स भी आगे इसके यूजेस आएंगे, ये भी एक साल्ट है। बोराक्स सोडियम टेट्रा बोरेट उसको कहते हैं, जिसका नाम है सोडियम टेट्रा बोरेट। बोराक्स इसके यूजेस भी हम पढ़ेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। और सोप एंड पेपर, ग्लास सोप एंड पेपर, इनकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वाशिंग सोडा। तो ये सारी जो है वो इनकी जो प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसमें वाशिंग सोडा जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट। ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। इन तीन चीज़ों के लिए की प्रिपरेशन, इनकी जब हम इंडस्ट्री में प्रिपरेशन हो रही होती है तो उनमें ये यूज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट हम सोडियम सल्फेट यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन जहाँ हम साल्ट के यूजेस पढ़ रहे हैं कि सोडियम सल्फेट है फॉर एग्जांपल, तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो इसमें ग्लास की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, पेपर की और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन जब हो रही होती है इंडस्ट्री में तो उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है वो डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट है और एडहेसिव्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो दो चीज़ों को आपस में बाइंड किए रखते हैं। एडहेसिव्स ये आप कह लें, ये जो हमारे पास यूज़ होती हैं यहाँ पे सीमेंट होती है जो दो ईंटों को आपस में बाइंड करके रखती है, तो वो एडहेसिव होती है। एडहेसिव का मतलब भी यही होता है कि दो चीज़ों को आपस में बाइंड करना। इसके अलावा हम गम यूज़ करते हैं, जो हम पेपर को जो है ना आपस में बाइंड करने के लिए जो गम यूज़ करते हैं वो भी एडहेसिव्स होती हैं। ठीक है, अब एडहेसिव्स का आपने ये मतलब लेना है कि यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं उनको आपस में बाइंड करने के लिए, होल्ड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एडहेसिव्स हैं। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए हम सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट में यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। जो धमाका खेज़ अशिया होती हैं हमारे पास उनमें यूज़ होता है, प्लास्टिक्स में भी यूज़ होता है एंड केमिकल। ये जो सोडियम क्लोरेट है एक्सप्लोसिव्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। जो हम प्लास्टिक प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में वहाँ पर भी यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरे केमिकल्स में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो बोराक्स है, जो हम पीछे इसका पढ़ चुके हैं। जो बोराक्स, इसका दूसरा नाम बोराक्स है और ये है सोडियम टेट्राबोरेट। Na2B4O7 जो है वो इसका फार्मूला है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, हीट रेजिस्टेंस ग्लास। जो पायरेक्स होते हैं ना, पायरेक्स एक प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक ग्लास होते हैं जो हमारे पास जो घरों में वैसे जो हम यूज़ करते हैं ग्लास, तो जब उनको हीट किया जाता है तो वो टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसे गिलास होते हैं, पायरेक्स गिलास उनको कहा जाता है, जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिनको जितना भी हम हीट करें वो नहीं टूटते, जिनको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि अगर हम उनको हीट करें तो वो ना टूटें। इस तरह लेबॉर्ट्री में भी हम डिफरेंट ग्लासवेयर जो है वो यूज़ करते हैं जिनमें उनको हीट किया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस जो भी उनका यही होता है कि उनको हीट किया जाता है तो ताकि वो ना टूटें। तो वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट को रेजिस्ट करते हैं, हीट जो है वो से टूटते नहीं हैं, तो वो उनको पायरेक्स गिलास कहा जाता है। उनकी प्रिपरेशन के लिए हम बोराक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पायरेक्स गिलास होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल गिलास होते हैं ना, उनमें जो सिलिका होती है जस्ट, लेकिन जो पायरेक्स गिलास होते हैं उनमें हम बोरॉन जो है वो यूज़ करते हैं। बोरॉन जो 5th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो एक जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंट होता है हमारे पास, जो कोई भी हीट होती है उसका रेजिस्टेंट होता है, ग्लास को टूटने नहीं देता। बोरॉन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये सोडियम टेट्राबोरेट यूज़ होता है, पायरेक्स ग्लास की प्रिपरेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है।
और ग्लेज़िस जो होती हैं वो हमारे पास एक टाइप होती है कि हम जो है वो इसे यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, और इसके अलावा जो इनको जो है वो यूज़ किया जाता है पेंट्स करने के लिए, और ये पेंट की एक जो है वो टाइप होती है। इनेमल्स के आप इस तरह ले लें कि जो हम नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल इनेमल्स, इनको जो है वो यही इनेमल्स होती हैं जो हम नेल पेंट लगाते हैं नाखनों पे, तो वो इनेमल्स में ही आती हैं। और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सॉकिंग के लिए और क्लीनिंग हाइड्स के लिए। तो सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो इसके स्पेसिफिक बोराक्स इसको कहा जाता है, और इसके स्पेसिफिक यूजेस हैं कि ये पायरेक्स ग्लास और ग्लेज़िस और इसके अलावा इनेमल्स में जो है वो इनको यूज़ किया जाता है, इनकी प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सेम सोडियम क्लोराइड की तरह डी आइसिंग में यूज़ होता है और ड्राइंग एजेंट के तौर पे और फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ड्राइंग एजेंट का मतलब ये है कि इसकी एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स कि ये जो इसके आसपास जो पानी होता है ना, वाटर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो आसपास जो मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो वाटर के मालिक्यूल होते हैं उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उनको खींच लेता है, तो एनवायरनमेंट को ड्राई कर लेता है। तो ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और एज अ फ्रीजिंग एजेंट मतलब फ्रीज़ कर देता है, ड्राई कर देता है। जो हमारे पास आसपास का एनवायरनमेंट होता है ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नेम क्विकलाइम है। क्विकलाइम इसको कहा जाता है। ये आपने जो सेकंड नेम है ना, ये आपने याद करनी है। जैसे कि सोडा ऐश हमने पढ़ा है, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा हमने पढ़ा है, सोडियम कार्बोनेट साथ 10 मालिक्यूल वाटर के। कास्टिक सोडा हमने देखा है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा हमने बोराक्स पढ़ा है, सोडियम टेट्राबोरेट। और अब कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम है क्विकलाइम। ठीक है। अब ये यूज़ होता है ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। ये भी हमारे पास ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको पढ़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और इसके अलावा शुगर की प्योरीफिकेशन के लिए हमारे पास जो शुगर होता है उसको खालिस करने, उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनको मिला लेते हैं, और इन दोनों का मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। इसको भी आपने माइंड में रखना है कि सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम एंड कास्टिक सोडा, मिक्सचर ऑफ क्विकलाइम एंड कास्टिक सोडा, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम। इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब शुगर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिमूव करने के लिए हम स्लेक्ड लाइम में जो है वो यूज़ करते हैं क्विकलाइम को, ताकि जो है वो शुगर को प्योरीफाई किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो इसका दूसरा नाम है जिप्सम। जिप्सम इसको कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम है जिप्सम, जो हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना वो सीमेंट में यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि रेत, सीमेंट और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बना के मिला के आपस में, तो हम ये स्टैचू भी बनाते हैं। कैस्ट्स होती हैं ये जो हम बनाते रहते हैं, स्टैचू वगैरह और ये सारा कुछ। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट। एक जिप्सम जो है वो फर्टिलाइज़र और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो ये आप देख लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी ये जो है वो कास्ट्स है। ये जो हमारे जो ज़ख्मी हो जाते हैं या कोई हड्डी टूट जाती है, तो ये जो डॉक्टर लगाते हैं इसे हम ये कैस्ट का जो है वो बना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम जो है वो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन के लिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है स्टैचू बनाने में और कैस्ट्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है कि कैल्शियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं, जिप्सम हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में और प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन में। और नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना वो स्टैचू बनाने के लिए यूज़ होता है और इस तरह के केस्ट्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, ये भी हमारे पास फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। और फ्लिंट ग्लास, जो हमारे पास चमकदार ग्लासेस होती है ना, चमकदार, तो उनके प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये हमारे आज के यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं डिफरेंट साल्ट्स के, और इनके जो सेकंड नेम हैं हमारे पास वो आपने माइंड में रखने हैं कि इनके सेकंड नेम कौन से हैं। कैल्शियम सल्फेट हो गया, जिप्सम, और इसके अलावा स्लेक्ड लाइम कौन सा है हमारे पास, सोडा लाइम कौन सा है, सोडा ऐश कौन सा है, वाशिंग सोडा क्या चीज़ है, कास्टिक सोडा क्या चीज़ है। तो इनके आपने जो है वो नाम याद रखने हैं, इनको माइंड में रखना है। और इनके जो यूजेस हैं ये आपने जो है वो इनको तैयार करना है। इनके यूजेस एमसीक्यूज़ में जो है वो आते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल माइंड में रखना है। आपको मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इनका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन साल्ट्स को। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इनके कुछ न्यूमेरिकल भी हैं एक्सरसाइज में, और कुछ इनके जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ इनकी हैं कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। फिर हम इनको समराइज़ करेंगे। तो अगर आपके माइंड में इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ साल्ट, इसके बारे में आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका आपको आंसर मिलेगा।